तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और 9वां अध्याय, गहनीनाथ का जन्म। कनकगिरी गांव से चलकर दोनों गुरु चेले चंदेरी नामक गांव में ठहरे, जहां पर गुरु मछेंद्रनाथ ने गोरखनाथ को 4 वेद और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का अध्ययन कराया। संजीवनी विद्या और सांबर तंत्रों की विद्याएं भी बताईं तथा भूत प्रेत बेताल आदि को वश में करने के मंत्र सिखाए। अनेकानेक देवी देवताओं के दर्शन कराकर उनसे आशीर्वाद दिलाए। इस प्रकार गुरु मछेंद्रनाथ ने अपने शिष्य को समस्त रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण कर दिया। इसी तरह गोरखनाथ को देवी देवताओं से संबंधित सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो गईं। इसके अलावा वह अपने गुरु के आदेश अनुसार कभी कभी पृथक रूप से भी यात्रा करते थे और ठहरने के स्थान पर ठहरकर अकेले ही साधना कर सिद्धि प्राप्त करते रहते थे। मिट्टी से बने गहनीनाथ के जन्म की कथा सच्चे संतमहंत योगी सत्यभाषियों की माया अपरंपार होती है। इनकी माया का पार किसी ने नहीं पाया। ये लोग जो भी चमत्कार दिखा देते हैं, उन्हें देखकर देवतागण भी हाथ मलते रह जाते हैं। इसी वजह से इंसान इन्हें भगवान की तरह पूजता है। ये लोग माता पिता के ही समान दयावान भी होते हैं। इनके चमत्कारों को देखकर ही जनता की अपार भीड़ इनके पीछे लग जाती है, जिससे इनकी तपस्याओं में बाधा पड़ती है। इसलिए ये लोग अपने पास भीड़ पसंद नहीं करते हैं। गोरखनाथ भी इन प्रकरणों से दूर रहते थे। एक दिन की बात है कि इनके गुरुदेव मछेंद्रनाथ हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नगरी में भिक्षा मांगने गए और अपने शिष्य गोरखनाथ को संजीवनी विद्या पाठ करने का आदेश देकर गए। वह अपने गुरु के आदेशानुसार संजीवनी विद्या के पाठ में लगे। जब गोरखनाथ साधना में लगे होते थे, तब उनके गुरु मछेंद्रनाथ ही भिक्षा के लिए जाया करते थे। इसी तरह ये दोनों गुरुचेले सगे भाई की तरह मिलजुल कर रहते थे। अपने अपने कर्तव्यों का पालन नियमानुसार करते थे। जब गुरु मछेंद्रनाथ भिक्षा को गांव में गए हुए थे, तब गोरखनाथ संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे थे। उसी समय वहां ग्राम निवासी कुछ बच्चे तालाब के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। उनके हाथों में गीली मिट्टी थी, जो एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे और भांति भांति के खेल खेलकर उधम मचाते थे। कभी गाली गलौज, कभी मारपीट करते थे और कभी कभी हंसते हुए खेल खेल में गीली मिट्टी फेंकते थे। गोरखनाथ उनके उधम से परेशान थे। बच्चों के उधम मचाने से उनके पाठ में विघ्न पड़ रहा था। फिर भी उधर से ध्यान हटाकर अपनी साधना में दृढ़ता से विलीन थे। उसी समय बच्चों ने आपस में मिलकर निश्चय किया कि मिट्टी की एक गाड़ी बनाई जाए, जिस पर हाँकने के लिए एक गाड़ीवान भी बैठा होना चाहिए। परंतु सबसे मुश्किल प्रश्न ये था कि गाड़ी बने किस प्रकार। उन्होंने तालाब से स्वच्छ मिट्टी लेकर पानी के साथ सानकर मिट्टी को लोई के समान बना लिया और गोरख के पास आकर बोले, साधु बाबा, इस मिट्टी से हमारे लिए एक गाड़ी बना दीजिए। गोरखनाथ ने ये कहकर, मैं गाड़ी बनाना नहीं जानता, बालकों को टाल दिया। परंतु धुन के पक्के बालकों ने कई बार बनाकर बिगाड़ने के बाद गाड़ी को बना ही लिया, परंतु गाड़ी पर गाड़ीवान के बैठे होने की कमी सभी बालकों को खटकी, परंतु गाड़ीवान बनाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी। वह सब मिलकर फिर गोरखनाथ के निकट आ पहुंचे और निराशा भरे स्वर में बोले, बाबा जी, गाड़ी तो हमने बना ली, मगर गाड़ीवान हम लोग नहीं बना सकते। गोरखनाथ ने उन्हें बहुत टालने की कोशिश की। बच्चों, मैं ऐसे काम नहीं जानता, मगर बच्चे क्यों हार मानने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, अजीब बात है, आप पढ़े लिखे होकर एक गाड़ीवान नहीं बना सकते। हमने तो सुना है पढ़े लिखे लोग मूढ़ा, तिपाई, खाट वगैरह सब चीजें बना लेते हैं। सब बच्चों ने ताली पीटकर अपने साथी की बात का समर्थन दिया। बाबा जी झूठ बोलते हैं, गाड़ीवान बनाना ये जरूर जानते होंगे। गोरखनाथ ने बालकों के उधम से तंग आकर माथा
पच्ची करने में भलाई नहीं समझी। उनके संजीवनी विद्या पाठ में विघ्न पड़ना था, इसलिए उन्होंने बच्चों से हार मानकर कहा, गाड़ीवान बन जाने पर यहाँ से चले जाओगे। सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, गाड़ीवान बन जाने पर हम यहाँ से बहुत दूर जाकर खेलेंगे। गोरखनाथ को बच्चों की बात सुनकर दया आ गई और वह गीली मिट्टी हाथ में लेकर छोटा सा गाड़ीवान बनाने लगे। गोरखनाथ गाड़ीवान बनाते जाते थे और संजीवनी विद्या के मंत्रों का जप करते जाते थे। अभी गाड़ीवान पूरा बन भी न पाया था कि मंत्रों के प्रभाव से उसके अंग हिलने लगे थे, परंतु गोरखनाथ के हाथ भी हिल रहे थे, इसलिए इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया। जब गाड़ीवान पूरा बन चुका, जिसके बनाते समय संजीवनी विद्या मंत्र का ही जप होता रहा था, इसलिए उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो गया था। जो गाड़ीवान छोटे से खिलौने के रूप में गढ़ा गया था, वह खिलौना सिर्फ खिलौना ही न रहकर जीता जागता बालक बन गया था, जिसके शरीर में हड्डी, मांस, रुधिर, प्राण सभी कुछ थे। उसमें कर्म इंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों का प्रभु कृपा से समावेश होने के कारण मनुष्य के बालक जैसा ही छोटा सा बालक बन गया था। वह रोता रोता बोला, गुरुदेव की जय हो। गाड़ीवान के पुतले को देखकर गोरखनाथ को भी बड़ा कौतूहल हुआ कि ये सब किस प्रकार हो गया। गांव के बालक अपने मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता तथा बोलता देखकर भूत भूत चिल्लाते गांव के भीतर भाग गए। वह बहुत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपने अपने घरों में जाकर सब घटना अपने माता पिता को सुनाई, जिसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे गांव में एक हंगामा मच गया। इसी गांव में मछेंद्रनाथ अपना भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने इस अपूर्व घटना को सुना तो तुरंत ही जान गए कि संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से ही ये सब कुछ हुआ है। इधर गांव में अपने बालकों के मुख से इस अपूर्व घटना को सुनकर गांव के नरनारी मिट्टी से बने व जिंदा बोलते चलते गाड़ीवान को देखने अपने घरों से चल पड़े। गोरखनाथ के आसपास मेले जैसी भीड़ लग गोरखनाथ से तरह तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे। इनकी उत्तर देते देते जबान थक गई। वह बहुत ही परेशान हो गए थे। इधर गांव की नारियां मिट्टी के बने सजीव छोटे से गाड़ीवान को देख देख कर बड़ा ताज्जुब मान रही थीं। कोई प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी, कोई नाक पकड़कर कह रही थी, इसकी नाक तो बड़ी छोटी सी है। कोई कह रही थी, इसका मुंह तो खोलकर देखो, इसके दांत भी हैं या नहीं। इन गांव की स्त्रियों के झुंड में वह सजीव गाड़ीवान का पुतला घबराकर रोने लगा तो एक नारी ने उसे अपनी गोदी में उठाकर पुत्कारना व चुमना शुरू कर दिया। एक दूसरे से छीनकर गाड़ीवान को दुलार बनाने लगी। उसी समय गुरु मछेंद्रनाथ भिक्षा पात्र लिए आ पहुंचे और भीड़ भाड़ देख गोरखनाथ से कहा, पुत्र गोरख, अब तुम पूर्ण सिद्ध योगी बन गए। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, ये सब कैसे हो गया? मछेंद्रनाथ बोले, ये सब संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से हुआ है, जिसका तुम मन लगाकर पाठ कर रहे थे। इसकी वजह से मिट्टी के पुतले में प्राणों का संचार हो गया। इसमें कर भंजननाथ की आत्मा का प्रवेश हुआ है। अब यहाँ से चलो, नहीं तो इन नर नारियों के मेले के कारण हमारी साधना में विघ्न पड़ना बंद न होगा। गोरखनाथ ने भी अपने गुरु को शीश झुकाकर कहा, गुरुदेव, यहाँ से चल देना ही उचित है, अन्यथा तपस्या बगैर हमारी सभी साधनाओं में विघ्न पड़ेगा। दोनों गुरुचेलों ने अपना अपना चिमटा, झोली, खप्पर संभाला लिए। तब गुरु मछेंद्रनाथ ने उस अपूर्व बालक के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और उसका नाम गहनीनाथ रख दिया। गोरखनाथ ने गहनीनाथ को उठाकर अपनी गोदी में लिया और चलने को तैयार हुए तो गांव वासियों को उनकी मनसा समझते देर न लगी। सभी नरनारियों को ज्ञात हो गया कि ये दोनों सन्यासी अब यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वो ऐसे चमत्कारी योगी को जाने देना नहीं चाहते थे, जिनकी कृपा से गांव के भीतर आनंद की वर्षा बरसती रहती थी, क्योंकि जिस दिन से ये सिद्ध लोग यहाँ आकर ठहरे थे,
गांव के दुख दरिद्र एकदम भाग गए थे। उनके भागते ही स्वास्थ्य व संपत्ति घर घर में आ गई थी। काफी प्रार्थना करने व हाथ जोड़ने, पैर छूने पर भी दोनों संत राजी नहीं हुए तो गांव वासियों ने कहा कि दोनों नहीं रहना चाहते थे तो एक महात्मा को तो जरूर ही यहाँ रहना चाहिए। हम लोगों के उद्धार का दूसरा उपाय इसके अलावा और नहीं मालूम पड़ता। जब गांववासी उनका पीछा छोड़ने को किसी भी भांति राजी नहीं हुए तो गुरु मच्छेंद्रनाथ बोले, हे प्यारे भक्तों, साधु के एक स्थान पर ठहरने से उसमें गंदलापन आ जाता है। साधु संत तो समता रहे वही उसके उद्धार का हेतु है, नहीं तो उसकी की हुई समस्त तपस्याएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अब हमें जाने दो, फिर कभी अवसर मिला तो तुम्हारे पास आकर सत्संग करेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, समता जोगी बहता पानी ही स्वच्छ रहता है। जब ये दोनों तपधारी गांववासियों के कहने से ठहरने को राजी नहीं हुए तो गांववासियों ने प्रार्थना की, कृपा कर हमारे बच्चों के इस सजीव गाड़ीवान को तो यहाँ छोड़ जाओ। हम लोग इसको देखकर ही आप लोगों को याद कर लिया करेंगे। दोनों गुरु चेलों ने गांव वासियों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी गांव में एक प्रसिद्ध पंडित, विद्वान व सदाचारी रहता था जिसका नाम मधुनामा था। इनकी पत्नी भी सर्वगुण संपन्न, सदाचरणी, साध्वी, पतिव्रता थी। नाम था गंगा देवी। गांव निवासी इन दोनों पति पत्नी का विशेष सम्मान करते थे और आसपास के नजदीक के गांवों में भी वे ही अकेले विद्वान पंडित थे। सभी शुभ कार्यों में उन्हीं को बुलाया जाता था और अकेले पंडित होने के कारण पूजा मिश्री जिन्स के अलावा कपड़े लत्ते, गुड़, चीनी व दक्षिणा में काफी धनधान्य की प्राप्ति हो जाती थी। उनकी अपने इलाके में संपन्न व्यक्तियों में गणना थी। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दे रखा था। झाड़फूंक, ताबीज, गंडों की काफी चिकित्सा कराने से भी कोई लाभ नहीं हुआ तथा अधिक आयु हो जाने के कारण बच्ची कुची आशा भी निराशा में बदल चुकी थी। उन्हें अपना भविष्य बिना संतान के अंधकार पूर्ण दिखाई पड़ता था। गांव के लोगों ने पंचायत करके आपस में यही निर्णय किया कि पंडित जी को योगियों से उस बालक को दिला दिया जाए जो मिट्टी से बनाया गया है। दोनों दुखी पति पत्नी का क्लेश कट जाएगा और बुढ़ापा हंसी खुशी से बीत जाएगा। ऐसा विचार कर गांव के मुखिया को लेकर कई ग्राम निवासी सज्जन पंडित जी के घर गए और उन्हें दोनों करामाती योगियों की मिट्टी से बनाए सजीव बालक की कथा सुनाई तथा पंडित मधुनामा व उसकी पत्नी गंगा को साथ लेकर वह लोग मच्छेंद्रनाथ व गोरखनाथ के पास पहुँचे। मधुनामा पंडित मच्छेंद्रनाथ से हाथ जोड़कर बोले, योगीराज, हम दोनों पति पत्नी ब्राह्मण जाति के हैं और बिना संतान के बुढ़ापा अंधकारपूर्ण है। अगर आप इस मिट्टी से बने सजीव बालक को हमें पालने के लिए देने की कृपा करें तो हमारा घर शोभायमान हो जाएगा। गांव के मुखिया ने भी सिफारिश की, योगीराज, ये हमारे पुरोहित जी अपने सद्गुणों के कारण हम सब गांव वासियों के दिलों के राजा हैं। इनके घर किसी बात की कमी नहीं है। ये सिर्फ संतान दुख से दुखी हैं। इन्हें इस सुंदर खिलौने जैसे बालक को देकर संतान दुख से छुटकारा दिला दें। गांव निवासियों के मुखिया की बात सुन मच्छेंद्रनाथ बोले, पंडित पंडितानी के दुख में मेरी सहानुभूति है, परंतु इस बालक का ये लालन पालन ठीक प्रकार से कर भी सकेंगे या नहीं? मधुनामा पंडित और उनकी पत्नी गंगा एक साथ बोले, कर क्यों नहीं सकेंगे? हमें जब बालक की इच्छा है तो इस सुंदर बालक का पालन पोषण जी जान के साथ करेंगे। योगी मच्छेंद्रनाथ बोले, सो तो ठीक है, परंतु इसे कोई मामूली मिट्टी से बना बालक मत समझो। ये बालक को भंजननाथ का अवतार है, जो देवताओं का अंशी है, और अब इसका नाम हमने गहनीनाथ रखा है। इसे भगवान शंकर का अवतार ही समझना। इससे तुम्हारा घर व कुल पवित्र हो जाएगा। ये बालक बड़ा होने पर जगत विख्यात प्रसिद्ध योगेश्वर होगा। इसके गुरु का नाम निर्वितिनाथ होगा, जो इसे विद्वान बनाएंगे।
जाओ इसे ले जाओ और सावधानी पूर्वक इसका लालन पालन करो। इतना कहकर गुरु मछेंद्रनाथ ने गंगा के ऊपर अभिमंत्रित भस्मी छिड़की, जिसके द्वारा इसके गुरु का नाम निर्वितिनाथ होगा, जो इसे विद्वान बनाएंगे। जाओ इसे ले जाओ और सावधानी पूर्वक इसका लालन पालन करो। इतना कहकर गुरु मछेंद्रनाथ ने गंगा के ऊपर अभिमंत्रित भस्मी छिड़की, जिसके द्वारा गंगा का ममत्व जाग उठा और उसके स्तनों में दूध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही बालक गहनीनाथ को स्तनपान कराया और गुरु मछेंद्रनाथ से बोली, योगीराज, आप निश्चिंत रहें। इस बालक का लालन पालन मैं अपने उदर से पैदा हुए शिशु के समान लाड़ प्यार से करूंगी। आप चिंता न करें। पंडितानी गंगा की बात सुनकर मछेंद्रनाथ बोले, चिंता तो हमें रत्ती भर भी नहीं है। लो अब इस बालक को संभालो। संभव हुआ तो 12 वर्ष उपरांत पुनः लौटने पर इसे उपदेश देंगे। इतनी बात कहकर दोनों योगी वहां से चल पड़े। गांव वासियों ने सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया और उनके चले जाने पर सबके चेहरे गमगीन नजर आने लगे। गोगा महापुराण 9वां अध्याय समाप्त। जय श्री गोगा जी महाराज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।